निधि चैनल। और आज हम करंट की एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो डेट है वो सितंबर 2, 2024। ठीक है, इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हेडलाइन है वो हाईएस्ट फ्लोराइड कंटामिनेशंस इन ग्राउंड वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा ना जो फ्लोराइड की मात्रा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर में, उसको सिग्निफिकेंट किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोराइड के बारे में हम जान लेते हैं। आपने पिछली क्लासों में ही पढ़ा होगा जब आप 11th-12th में। तो फ्लोराइड जो होता है ना, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है, सिंगल एटम आयन होता है। ठीक है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो F- होता है। ठीक है, फ्लोराइड जो होता है वाइट और कलरलेस भी हो सकता है। इसकी जो टेस्ट होती है बिटर होती है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन होता है। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट पर इसकी जो मात्रा होती है वो 0.06 से 0.09 तक हो सकती है। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर में ज़्यादा कैसे है, तो ये एंटर जो करता है वो लीचिंग एंड डिजोल्यूशंस के द्वारा इसके जो मिनरल्स होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग ना इसकी जो लिमिट होनी चाहिए वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, 1.50 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अगर क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है ना तो ये हार्मफुल इफेक्ट भी डालता है। ठीक है, और अगर बराबर मात्रा में जो चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए है, तो हमारे हमारे लिए फ़ायदा भी होता है। जैसे टीथ के लिए काफ़ी एडवांटेज है इसका। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो ये कहाँ कहाँ ज़्यादा इंडिया में अगर हम देखा जाए तो कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो वेस्टर्न इंडिया में या पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सीज़न होता है ना एरिड और ड्राई होता है, तो इसका कंसनट्रेशन वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून में भी कंसनट्रेशन इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इसमें भी है। साउदर्न इंडिया में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में भी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ भी इसका कंसंट्रेशन मिल सकता है आपको ज़्यादा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिस्क पर। ठीक है, कि इसके रिस्क से क्या होता है अगर इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये ना एक डिसीज़ है, बोन डिसीज़ है। इसमें क्या है, बोन का जो है ना, बोन जो है वीक हो जाती हैं। ठीक है, और बॉडी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। एक है डेंटल डिके। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम इसको कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, कैसे हम इसका रेमिडिएशंस कर सकते हैं। तो पहले तो बायोचारिक मेथड होती है, उसमें क्या होता है, इसका पहले एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद आयन एक्सचेंज होता है इसका, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम फ्लोराइड की जो वाटर में जो जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ ख़त्म होती है। जो भी कुछ डाउट या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।